दूसरी जानिब सरदार अख्तर मेंगल की फौरी इस्तीफा वापस लेने से मौजत। पार्टी रहनुमाओं साथियों से मुशावरत के बाद फैसला करेंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमती वफ्द आया और उन्होंने गुफ्तगू की, ताहम हतमी फैसला मुशावरत के बाद किया जाएगा। फहद चौधरी से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। फहद, अपडेट कीजिएगा, मीटिंग की क्या इंसाइट्स आपके पास हैं? जी देखिए, राना सनाउल्लाह की सरबराही में हुकूमती वफ्द ने सरदार अख्तर मेंगल से एक तवील मुलाकात की और इस मुलाकात में उन्होंने इस्तीफा वापस लेने की दरख्वास्त की सरदार अख्तर मेंगल से, और हुकूमती वफ्द ने ये यकीन दहानी करवाई कि उनके तहफ़्फ़ुज़ात, उनकी शिकायत का अजाला किया जाएगा। बलूचिस्तान के हवाले से उन्हें कौमी असम्बली में भी आवाज़ उठाने का मौका दिया जाएगा और ये तमाम तहफ़्फ़ुज़ात उनके जो है वो वज़ीर आज़म के सामने भी रखे जाएंगे। बहरहाल ज़राए का कहना है कि सरदार अख्तर मेंगल ने फौरी तौर पर इस्तीफा वापस लेने से माजरत कर ली है और उन्होंने कहा कि वो अपनी पार्टी के रहनुमाओं और अपने साथियों से मुशावरत के बाद कोई हतमी फैसला करेंगे। मीडिया से गुफ्तगू भी की राना सनाउल्लाह ने, हुकूमती वफ्द ने। उन्होंने भी यही कहा कि हमने रिव्यू पिटीशन सरदार अख्तर मेंगल के सामने दायर कर दी है ज़राए तफन्नुन, उन्होंने कहा, और अब फैसला सरदार अख्तर मेंगल ने करना है। दूसरी जानिब सरदार अख्तर मेंगल ने भी अपडेट करने के लिए सरदार अख्तर मेंगल की फौरी इस्तीफा वापस लेने से मौजत। मीटिंग के बाद उन्होंने क्या गुफ्तगू की है, ये आपको सुनवाते हैं। सबसे अहम जो है मिसिंग पर्सन, बलूचिस्तान में होने वाली नाइंसाफियाँ, जबर तशद्दुद, मिसिंग पर्सन और मुसख्शुदा लाशों का जिक्र हर सरदार अख्तर मेंगल की फौरी इस्तीफा वापस लेने से मौजत। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान के मसाइल को पहले डिस्कस किया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि पार्टी रहनुमाओं साथियों से मुशावरत के बाद फैसला करूंगा। हुकूमती वफ्द और सरदार अख्तर मेंगल के दरमियान मुलाकात ख़त्म हो चुकी है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि दरख्वास्त की है कि वो नजरसानी करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।